हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और दोस्त अमन। दोस्तों, अभी आप मेरे सामने यहाँ पे मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे हो वीडा V1 प्रो खड़ी है। आज हम इसके जो है बिल्कुल ट्रू अनबायस्ड ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं, जिसके लिए मैं याद करना चाहूँगा यहाँ पे इस स्कूटर के ओनर संदीप जी को। तो संदीप जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे नमस्कार और थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। आपने अपना इतना कीमती टाइम, जो कि आप फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आए थे, तो वो आपने मुझे दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक छोटा सा इंट्रो जो है वो हमारी ऑडियंस को दे दीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस जो है आपको समझ सके। हेलो ऑल, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं खातीपुरा जयपुर में रहता हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मेरी कंपनी का नाम डॉटस्क्वायर है। और ओके, तो संदीप सर, आपने मतलब आपके पास इससे पहले कौन सी स्कूटर थी, वो थोड़ा मुझे बताएं। स्कूटर या बाइक आप क्या यूज़ कर रहे थे इससे मैं पहले? इससे पहले टीवीएस की स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करता था हम्म। और वो भी अच्छी थी। और अभी इस समय ना इलेक्ट्रिक का आ गया है, इसलिए मेरे को ये थोड़ा अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि इसको ले लिया जाए। और हीरो का ब्रांड है, तो इसलिए ऑब्वियसली मैं हीरो के ब्रांड पे गया। अच्छा, वो ट्रस्ट बन गया, हीरो का ट्रस्ट बन ब्रांड है तो गया। ठीक है। तो खैर, ट्रस्ट को मैं एक बार साइड में करके बात करना चाहूँगा आपसे डायरेक्टली। तो इसके अलावा भी आपने और भी स्कूटर्स देखे होंगे, या फिर आपने डायरेक्ट ही यही स्कूटर चूज़ किया? एक्चुअली मैंने ओला भी देखा था और एथर का भी देखा था, और मेरे एक फ्रेंड के पास भी थी ये। तो उसने बहुत अच्छे रिव्यू दिए थे। उसने कहा था कि आपको जो चाहिए, जैसे मेरा रनिंग है ना 50 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली का, और आपको स्पीड भी चाहिए तो 80 की स्पीड आराम से टच कर जाती है ये। और इसमें स्क्रू कंट्रोल है, जिसकी वजह से मेरे को रोड खाली मिलता है, तो मैं ना स्क्रू कंट्रोल का यूज़ करते हुए इसको ना बार बार मेरे को प्रेस नहीं करना पड़ता कि ना कि स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है। और बैटरी का है ही है, 114 किलोमीटर सफिशिएंट है मेरे लिए एक सिटी के अंदर। तो क्या आपको कंपनी ने 114 किलोमीटर बताया था, या फिर आपने ये ऑन रोड रेंज ली है? हाँ, मैंने 80 तक चलाई है, क्योंकि दिल्ली में इससे ज़्यादा चला नहीं चाहूँगा। ठीक है। तो मतलब डेली रनिंग वैसे तो आपकी 55 किलोमीटर हाँ, समथिंग आपने मुझे 55 बताया। 60 मान 55। लीजिए। जैसे ऑफिस से घर 50 किलोमीटर पड़ जाता है, फिर 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा मान लीजिए। ठीक है, तो आना जाना मतलब 50 किलोमीटर तो आपका ऑफिस से ऑफिस पड़ हाँ, वो जाता है, बाकी रेगुलर है। 10-15 किलोमीटर इधर उधर हो जाते हाँ, हैं। वो तो है ही। तो वो तो वो कंपलसरी तो है। है। ठीक है। तो इसके बाद अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने हीरो का एक ट्रस्ट आपने देखा कि भाई ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो आपने ये स्कूटर ले लिया। आपने ओला, एथर, ये सभी स्कूटर्स देखे, तो उसके अंदर माइनस प्लस क्या था वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में आपने ये स्कूटर लिया। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली हम लोग वीडा V1 प्रो की। ठीक है। तो इस स्कूटर में लेने के बाद सबसे पहले तो मैं इसका जो लाइट फॉक्स है, जो मेन हेडलाइट फॉक्स है, जो कि इतनी डिज़ाइनिंग दे रखी है इसके अंदर। जैसे कि दोस्तों, मैंने इस गाड़ी का टोटल एक डिटेल वॉक अराउंड भी किया हुआ है, तो वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो अभी जैसे कि आपने ये जो लाइट सेटअप है, तो मैं इसका एक रिव्यू लेना चाहूँगा आपसे। कैसा है ये लाइट सेटअप? मतलब ये सिर्फ दिखने में ही डायनामिक है, या चलने में भी मज़ा आता है? चलने में मजा आता है, बहुत अच्छा है इसका। नाइट तो में देखिए इसका, अगर आप ये यूज करोगे बटन, हाँ तो ये फोक्स लाइट है हाँ, और बहुत दूर तक व्यू जाता है। मतलब थ्रो अच्छा है इसका? बहुत अच्छा है। ठीक है। और एकदम क्लियर दिखेगा आपको ना, जैसे धुंधला भी नहीं दिखेगा, बहुत अच्छा क्लियर दिखेगा आपको। मतलब 200-250 मीटर अच्छे से। अच्छा खासा दिख जाता है, क्या बात है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द सस्पेंशन? सो सस्पेंशन जो है इसके अंदर दोस्तों, टेलीस्कोपिक फोक्स दिए हुए हैं दोनों ही साइड पे। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो सर, सस्पेंशन के बारे में क्या कहना है? क्योंकि आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कई लोगों ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्या काफ़ी मतलब बिल्कुल। काफ़ी अच्छी और हल्की क्वालिटी के सस्पेंशन यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सस्पेंशन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली 50 किलोमीटर जाता हूँ, और ऑफिस का टाइम आता है ना, 15-20 मिनट अगर अपन लेट भी निकले, तो फिर मेरे को 70 तक स्पीड से दौड़ानी पड़ती है। और कई बार ऐसा चांस पड़ता है कि ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो ब्रेक लगाने के बाद में ऐसा कभी नहीं लगा कि ये गाड़ी स्लिप हो रही है या फिर झटका लग रहा है। स्मूथली ना ब्रेक लगता है और आराम से स्टॉप होती है। ठीक है। अब ये जैसे स्प्लिट सीट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये जो दोनों अलग अलग पार्ट में ये जो स्प्लिट सीट है, कभी ऐसा फील हुआ आपको फैमिली को बिठाने में कि मतलब एक सिंगल सीट होनी चाहिए थी, या फिर स्प्लिट सीट नहीं होनी चाहिए थी? कुछ ऐसा माइंड में कभी आया? एक्चुअली अपन जब से स्कूटी लॉन्च हुई है, तो सिंगल सीट ही देखी है, तो अपन सबको आदत पड़ गई है कि सिंगल सीट ही है। थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है अजीब, पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है खोलने में कि ना, आप है ना इसको प्रेस करोगे और फिर इसको ऐसे करोगे, तो ये थोड़ा सा हल्का सा लगेगा,
ठीक है। पर ये ऐसा नहीं है, जब वो आप उस समय वो भी प्रेस करते थे, इसकी भी आदत पड़ जाएगी। एक तो क्या हम इसका स्पेस देख सकते हैं सर एक बार? जैसे आपने खोला ही है तो एक बार स्पेस देख ही लेते हैं। ये देखिए, कितना स्पेस है इसमें? इसमें मैंने 2 बोतल रख रखी है और हेलमेट बड़ा वाला आराम से लग जाएगा हाँ, एक इसमें। बड़ा हेलमेट आ सकता है इसके और अंदर ना। इसके अलावा ये स्पेस और है, ये एक्चुअली चार्जर रखने का है। ठीक है। तो क्योंकि मैं सुबह ना चार्जिंग घर से करके निकलता हूँ, तो मेरे को रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। तो इसमें और स्पेस, जैसे मैंने अपनी जैकेट वगैरह रख रखी है इसके अंदर। तो मतलब ये 2 अलग-अलग स्पेस हो गए हैं। जी। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। एंड अब रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज जैसे कि आपने मुझे बताया कि 80 से 90 किलोमीटर की तो आपकी मैंने टच की हुई है। हाँ, टच की हुई क्योंकि है। मुझे इतनी 100 गया नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी कितने किलोमीटर चला चुके हो आप ये गाड़ी? अभी ये 4000 चल चुकी है मेरी, 4000। और मेरे 2-2.5 महीने हो गए मेरे को लिए हुए। ठीक है। और इससे पहले जैसे कि आपने मुझे बताया कौन सी एक्टिवा थी शायद आपके पास? एक्टिवा भी थी, हाँ, हाँ। और उसका पेट्रोल रेंज की वजह से मेरे को वो, क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर हो गया, हाँ, हाँ। तो दिल्ली का मतलब 150-200 रुपये का मेरा पेट्रोल लगता था। और ये मैंने निकाला नहीं है, बाकी 2-3 यूनिट ज़्यादा खर्चनी होती है, यानी 30-40 रुपये में मेरा काम आना तो अगर जाना मैं हो 3 जाता। यूनिट भी पकड़ के चलूँ या 4, हाँ 3 यूनिट के आसपास भी 10 पकड़ रुपये के भी मान चलूँ? लो, वैसे तो हाँ। 7-8 रुपये है, 10 रुपये मान लो, तो 30 रुपये में आपका आना जाना ये सही है। कहाँ तो से कहाँ। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ओवरऑल आपने अगर 4000 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई है, तो 4000 के हिसाब से कितने आपने बचा लिए होंगे? अगर मैं 2 रुपये पर किलोमीटर भी पकड़ के चलता हूँ तो 8-1000 रुपये तो बचा ही लिए होंगे, आराम से। है ना? इतने तो बचा ही लिए होंगे। ठीक है। सो इसकी बैटरी के बारे में जैसे मैंने सुना है, क्योंकि कंपनी में भी मैं जब गया था शोरूम में, तब उन्होंने मुझे बताया था कि इसकी बैटरी तो वुहान से आ रही है, वुहान से या फिर ताइवान से। तो जैसे ये बैटरी तो इसकी चाइनीज़ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे जो है उन्होंने वीडा हेल्प सेंटर में मैं गया था इस स्कूटर का रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल सारी बातें सच बताई थी। इनफैक्ट मेरे सामने वो कस्टमर्स को भी सच बता रहे थे कि सर ये बैटरी तो चाइनीज़ है, लेकिन आप हीरो पे ट्रस्ट कीजिए। एक्चुअली ये इन्होंने वारंटी हीरो ने दी है, चाइना या जो कंपनी उसने नहीं दी है मेरे को। मैं तो हीरो पे क्लेम करूंगा कि भाई मेरे को ये इशू आ रहा है, आप दो। तो मैं ब्रांड की वजह से बिल्कुल। जो वारंटी का जो है वो उसमें गया हूँ। ओके। सो यहाँ पे मतलब ब्रांड ट्रस्ट एक मुझे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। सो इसके अलावा आपको चार्जिंग करने में जैसे कितना टाइम लग जाता होगा इसको? चार्जिंग करने में ये 4 घंटे बताता है फुल जीरो से, 4 या 4.5। तो जीरो तो आप होने नहीं देते होंगे? जीरो नहीं देते, तो 1-1.5 या 2 घंटे में हो जाती है मेरी चार्ज। ठीक है, मतलब 1-1.5-2 घंटे में आपका ये फुल चार्ज हो जाता है। इवनिंग में नाइट में लगा दो, आप 9 बजे घर पहुंचते हो, 9 बजे लगा दो तो 10 बजे तक, 10-11, 10:30 बजे तक आप जगह ही रहते हो, उसमें लगा दो, और फिर नहीं तो मॉर्निंग में लगा लो आप उठ के। और इन केस अगर मान लो सो गए तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑटो है, वो ऑटो कट हो जाता है ये? ऑटो कट हो जाता है वो। ठीक है, चलो तो ये ले सकते हैं, एक बार कंसिडर मैं कर सकता हूँ। बाकी ये सेफ नहीं होता, आपको बताया होगा बैटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में हीरो वैसे मेरा अभी तक पड़ा नहीं है, क्योंकि मैं जनरली बंद कर देता हूँ। ओके। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज में है। सर, आप मुझे बताना कि आप भी ऐसे ही करते हो या फिर क्या रहता है आपका प्रोसीजर चार्ज करने का? दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग गाड़ी अपनी चलाने के बाद में आप घर पे जाते हैं या फिर ऑफिस पहुँच जाते हैं, उसके जस्ट बाद में आप लोग करते हैं कि जैसे आपने गाड़ी खड़ी करी और खड़ी करते ही उसको चार्ज पे लगा दी। चार्ज पे लगाने के बाद में आप क्या करते हो कि आपका जो भी काम होता है, जो डेली रूटीन्स होते हैं, व्हाटएवर आप जो भी करते हैं, तो आप सोचते हैं कि जब तक वो काम कर लेंगे और जब तक गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो क्या आप भी यही काम करते हैं? और सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप भी यही काम करते हैं कि गाड़ी घर पे ले गए, ले जाते ही आपने चार्ज लगा दी और उसके बाद जो है आपने टाइम टू टाइम हटा दी? क्या आप भी यही करते हैं सर? बिल्कुल यही होता है। ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप भी इस तरह की या कोई भी ब्रांड, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा करना है, जब भी आप गाड़ी को घर पे लेके जाते हैं, ऑफिस पे लेके जाते हैं, यानी कि चार्ज करने से आधा या पौन घंटे पहले, 30 to 45 मिनट्स पहले उस गाड़ी को रेस्ट देना होता है। क्योंकि जो इसका बैटरी का जो, जैसे जब भी आप चलाते हैं ना गाड़ी को, आप नोटिस करना आपकी बैटरी थोड़ा बहुत हीटअप करने लग जाती है, मोटर जो होती है वो भी हीटअप करने लग जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, और इवेपोरेशन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं उस सिचुएशन में, हल्का सा स्पार्क या फिर हल्की सी जरा सी भी कोई नादानी या भूल चूक कुछ भी हो जाती है ना, तो वो एक एक्सप्लोजन का कारण बन सकती है। तो इन चीज़ों से आप लोग बचें। चलिए आइए बात करते हैं। सर, ये मैंने आप सभी लोगों की अवेयरनेस के लिए बताया है। इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी है। बिल्कुल। और मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का कि एटलीस्ट 15-20 मिनट बाद में जब ठंडी हो जाए
उसके बाद मैं लगाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि ये वैसे तो कंपनी वाले भी बताते ही होंगे, आप लोगों को बैटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देते ही होंगे। शायद हो सकता है कि उस समय भीड़ ज़्यादा होगी तो उनके निकल गया होगा। कोई बात नहीं, बाकी आप अपनी सेफ्टी के लिए बैटरी सेफ्टी गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ें, और अगर आपके पास नहीं है आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेटली एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों की सबकी अवेयरनेस के लिए। एंड आप चाहें तो सर एक बार वीडियो हेल्प सेंटर पे जाएँ, एक्सपीरियंस सेंटर पे, और वहाँ पे उनको बोलें कि मुझे बैटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल चाहिए या फिर बैटरी सेफ्टी गाइडलाइंस का कुछ भी आपका फॉर्मेट हो वो मुझे चाहिए, तो वो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगे। जी जी। ओके, सो अब इसके टायर की ग्रिप के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं सर, टायर की ग्रिप कैसी है इसकी? क्योंकि एक होता है ना स्पीड में जब गाड़ी चल रही होती है तो कई गाड़ियां आपने नोटिस की होगी कि ऐसी उठी उठी चलती है कि कहीं से भी सरक जाए या कैसे भी, और एक होती है गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ी सी चिपक के चलती है गाड़ी एकदम, मतलब एक स्टेबिलिटी फील होती है, एक दम फील होता है। तो क्या आपने कभी वो चीज़ इसके अंदर फील करी? मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूटी है ना, एक्टिवा है, ये इसमें थोड़ा वजन है। तो वजन की वजह से मेरे को लगता है कि ये रोड के मतलब वैसे ही है ना, रोड से चिपक के चलती है। तो ऐसा मैंने भी 70-80 की स्पीड पे ब्रेक लगाए हैं, तो ऐसा कोई स्लिप नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई, एकदम जाम हो गई आराम से। ओके, ग्रिप अच्छी है। ग्रिप अच्छी है मतलब, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं एक बार सर्विस के ऊपर। तो सर्विस के बारे में क्या कहना है आपका? सर्विस हुई है अभी तक इसकी कि नहीं? सर्विस हुई है, 1000 किलोमीटर पे होती है। एक सर्विस हो चुकी है, तो ठीक है। तो वो फ्री सर्विस ही होगी फ्री, शायद? हाँ, फ्री। ठीक। तो सर जैसे कि अभी तक मैं आपका काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस में यहाँ पे नोट कर पा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा कुछ कमी हो या फिर आप कुछ नीड्स टू इम्प्रूव में कुछ देना चाहें, कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स अगर आप कंपनी को देना चाहें, चाहे वो सेल्स के बारे में हो, चाहे सर्विस के बारे में, चाहे इस गाड़ी के इम्प्रूवमेंट के बारे में, किसी के भी बारे में, अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई पॉइंट बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए एक तो ये है कि ये जो स्किन है अभी सबके पास नहीं है। तो जैसे पार्किंग में खड़ी की तो कोई भी आकर के स्केच कर देता है, ये चांस है, ठीक है। है ना। तो अगर ये जैसे पहले जब जो रेगुलर यूज होते हैं ना, जो इसका वो हो जाए, जैसे गोरिल्ला ग्लास वगैरह ऐसा गोरिल्ला कुछ। ग्लास या तो वो खराब ना कर पाए, तो ये मेरे को थोड़ा डर लगता है पब्लिक प्लेस पे जाते हुए कि मैं कहीं पार्किंग में खड़ी कर दूंगा, मेरे को आकर के पता चले कि यहाँ पर तो पूरा हो रहा है, हाँ मतलब ऐसा है कि कुछ स्केच ज़्यादा पड़े ही हैं या मतलब। फिर, तो ये चीज़ें हैं एक चीज़। और एक चीज़ और है कि जैसे ये है सब कुछ आगे है, जो जानता है वो सब ठीक है, लेकिन कोई अनजान आ गया तो वो ज़बरदस्ती इसको, वो छेड़ाछाड़ी ऐसा करते कुछ हैं, होना चाहिए जो इन चीज़ों को लॉक कर सकें। लॉक कर सके या कुछ छेड़ ना सके या फिर हम्म। तोड़ ना दे, तो ये थोड़ा डर लगा रहता है। तो पॉइंट टू इसलिए बी मैं ना नोटेड। वहीं पार करता हूँ जहाँ पर सब ओके है, जहाँ पे सब सेफ रहता है। सब सेफ है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपका और एज ए मैं जैसे इम्प्रूवमेंट में मैं लेता पार्किंग हूँ। में भी खड़े करता हूँ तो मैं वो जो पार्किंग वाला होता है उसको बोल के जाता हूँ कि भाई गाड़ी का ध्यान रखना, कोई बैठना नहीं 10 रुपये चाहिए, ज़्यादा अभी ले बैठ लेना। रहा है कोई बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई छेड़े नहीं, बैठे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपका पॉइंट एक इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर ले सकता हूँ, क्योंकि ये एक वैलिड पॉइंट भी हो सकता है कंपनी के लिए, शायद ये वैलिड पॉइंट हो सकता है और कंपनी शायद इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो, संदीप सर के साथ हमारी ये बातचीत और ये स्कूटर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।